नमस्कार। आइए स्वागत करते हैं आप ही के कार्यक्रम सौभाग्य की ओर। कहते हैं देखन में छोटे लगें और घाव करें गंभीर। उपाय इसी प्रकार के होते हैं, हमारे उपाय इसी प्रकार के जो देखने में बहुत छोटे से लगते हैं, बहुत सामान्य से, लेकिन उनका जो रिजल्ट है बहुत बड़ा, बहुत विशाल, चमत्कारी। हमारे एक अनुयायी हैं रोपड़ से, जो किसी सरकारी महकमे में काम करते हैं, बहुत लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप एक प्रकार से उन्हें अंधभक्त कह सकते हैं। जीवन का कोई मसला, कैसा भी कोई मसला हो, कैसी भी कोई शुरुआत करनी हो, तो सबसे पहले हमारे से संपर्क करते हैं कि पंडित जी मैं ये काम करना चाह रहा हूँ या ये स्टेप उठाने जा रहा हूँ, बताइए कैसा है जी। क्या समय समय पर परामर्श लेते रहते हैं। हालांकि उनके परिवार वाले कई बार हंसी मजाक में बोल देते पंडित जी ये तो आपके पूरे भगत हैं। उनका विश्वास काम करता है। तो बात कर रहा था मैं उपाय की, तो वो सज्जन आए और साथ में उनके एक मित्र आए। तो प्रॉब्लम तो उनके फ्रेंड के रिलेटिव को थी, किसी दोस्त के किसी नज़दीकी व्यक्ति को। तो आए तो बोले भी उनका एक मित्र का को रिलेटिव है जो हॉस्पिटल में है, दांत की प्रॉब्लम, और हॉस्पिटल में एडमिट है, मुंह पूरा सूजा हुआ है। लेकिन कितने दिन से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। समस्या बहुत छोटी सी है, भी दांत की प्रॉब्लम, लेकिन उसका निवारण नहीं हो रहा। डॉक्टर दांत निकाल नहीं रहा क्योंकि उन्हें शुगर है। जब तक शुगर नहीं कंट्रोल होती, जब तक आगे वो दांत निकालने की प्रक्रिया नहीं होगी, तो उसके लिए हॉस्पिटल डॉक्टर ने उन्हें स्पेशलिस्ट के पास जाने का सुझाव दिया। तो वो स्पेशलिस्ट के पास गए, तो स्पेशलिस्ट ने उन्हें आगे हार्ट स्पेशलिस्ट के पास भेज दिया। हार्ट स्पेशलिस्ट के पास गए तो वो कह रहे जी इनकी हार्ट बीट बढ़ी हुई है, बीपी भी है, तो जब तक ये कंट्रोल नहीं होता, शुगर लेवल नॉर्मल नहीं होता, जब तक वो दांत निकाल नहीं सकते। अब वो सज्जन, जब कोई चारा नहीं मिला, तो मेरे मित्र ने उन्हें रिकमेंड किया भी चलो पंडित जी के पास चलते हैं। और मेरे पास आए, कुंडली दिखाई, मैंने कुंडली देखते ही सिंपल एक उपाय बताया, सिंपल था भी जाके कोई समस्या नहीं है, आप सिर्फ 1 किलो गुड़ जाके अभी चलते पानी में प्रवाहित करा दीजिए उनके हाथ से, तो कल तक ये ठीक मिले। अब उपाय तो मैंने बता दिया, और वो जो सज्जन आए थे, कभी तो मेरे मुंह की तरफ देखें और कभी वो साथ आए सज्जन की तरफ, क्योंकि उन्हें उपाय पे भरोसा ही नहीं हुआ, बिलीव ही नहीं हुआ भी क्या जो समस्या इतनी बड़ी हुई है, क्या उसका उपाय इतना छोटा सा हो सकता है। अचंभित भी, इन्होंने ना तो कोई ऐसे यज्ञ हवन की उपाय बताया, ना कोई ऐसे कोई भारी भरकम को खर्चे बताए, सिर्फ 1 किलो गुड़ चलते पानी बहाने। क्या जो डॉक्टर नहीं कर पाए, क्या ये 1 किलो गुड़ इतना काम कर जाएगा। तो मैंने उनकी मंशा को समझा, उन्हें सांत्वना दी, तो आप उपाय कीजिए और फिर इसका रिजल्ट देखिए। हालांकि बड़े अनमने ढंग से, कोई उनकी कोई सेटिस्फैक्शन नहीं हुई, कोई बहुत तसल्ली से नहीं गए, बड़े बुझे मन से चल पड़े। लेकिन कहने से, मेरे कहने से या उन सज्जन के कहने से, उन्होंने जैसे तैसे उपाय करवा दिया। और 48 घंटे बीतते बीतते मुंह की सूजन भी ठीक होगी और उसका शुगर लेवल भी कंट्रोल में आ गया। यानी दांत की प्रॉब्लम जो थी, जो इतनी 3 डॉक्टर के बस की नहीं, 3 डॉक्टर जिसकी समस्या को सुलझाने में लगे, वो सिंपल एक छोटे से उपाय ने कर दिया। तो उपाय ऐसे काम करते हैं। ऐसा नहीं है भी बड़ी समस्या होगी तो उसके उपाय भी बड़े होंगे, या बहुत भारी भरकम उपाय करने की जरूरत है, कोई यज्ञ करो, कोई बहुत बड़े दान पुण्य करो। कई बारी समस्या देखने में बड़ी लगती है, बाहरी रूप में बड़ी लगती है, लेकिन उसका उपाय बहुत छोटा सा होता है। हर काम यज्ञ नहीं करेगा, हर काम अंगूठियां रतन डालने से नहीं होगा। हमारी वैदिक में, हमारी ज्योतिष की पद्धतियों में बहुत से छोटे छोटे ऐसे उपाय दिए गए हैं जो बड़ी से बड़ी समस्या को दूर कर सकते हैं। लेकिन
उचित ज्ञान होना जरूरी है। तो ये तो बात रही थी उपाय के लिए भी, कैसे उपाय काम करते हैं। और हमारा प्रयास यही रहता है भी बिना खर्चे के, बिना सामने वाले का कोई पैसा लगाए उसे उसकी परेशानी का समाधान मिल सके। उसके एक तो व्यक्ति पहले ही बड़ा परेशानी में आता है, हम उसे 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपये का अगर उपाय पे उसके वेस्ट करा दे, खर्च करा दे, तो परेशानी अगले की पहली है और परेशानी और बढ़ जाए। वो नहीं, अगर मन में मकसद ये है भी सामने वाले का उद्धार करना है, सामने वाले का भला करना है, समाज हित में काम करना है, उसका कल्याण करने का उद्देश्य है, तो ज्योतिष में ऐसे बहुत से उपाय हैं। लेकिन उसके लिए एक तो उन उपायों की, उस ज्योतिष का पूरा ज्ञान होना जरूरी है, और उसके साथ अपनी भावना भी ऐसी होनी चाहिए। अगर भावना ऐसी है भी आ गया सामने तो उसे लूट दो, उसके ठग लो या बेईमानी कर लो या उसके पैसे लगवा दो, वो नहीं। ज्योतिष की और उन उपायों की जानकारी भी होनी जरूरी है, और मन की भावना भी ऐसी होनी जरूरी है भी जो व्यक्ति आया है सामने, ये दुखी हुआ है, जो परेशान आया है, तो उसे कम से कम खर्च में और कम से कम मेहनत में उसकी समस्या का समाधान उसे मिल सके, ताकि अगर वो आपके पास रोते हुए आए तो हंसते हुए जाए। मूल का भावना काम करती है, व्यक्ति की भावना, उस ज्योतिषी की, उस एस्ट्रोलॉजर की भावना। अगर मन में भाव अच्छे हैं, दूसरे का भला करने की भावना है, तो सामने वाले की समस्या का हल मिलने में, उसे दूर करने में परमात्मा भी साथ देता है, ईश्वर भी साथ देता है। कहते भी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। भी व्यक्ति की भावना जैसी होगी ना, वैसा उसे फल देगा। भावना उस व्यक्ति की भी, दिखाने वाले की भी जो समस्या लेकर आए, और देखने वाले की, बताने वाले की भी, एस्ट्रोलॉजर की भी, दोनों की भावना शुद्ध होनी चाहिए। अगर समस्याग्रस्त व्यक्ति की भावना एस्ट्रोलॉजर के प्रति शुद्ध है, सम्मानजनक तरीके से वो भावना लेकर आता है, तो आधी परेशानी उसकी तभी दूर हो जाती है। अगर बताने वाले की भावना अगर शुद्ध है, उसके मन में ये है भी इसकी समस्या दूर होनी चाहिए, वो ईश्वर को हाजिर नाजिर जानकर, ईश्वर को सम्मुख जानकर वो उसके उपाय बताता है, उसका समाधान बताता है, तो उसका समाधान उसे जरूर मिलता है। आधा काम जानकारी ज्ञान करता है और आधा काम व्यक्ति की भावना करती है। तो ये होता है काम ज्ञान का, और ये काम होता है भावना का। तो भावना के बिना कुछ भी नहीं है। भावना जितनी शुद्ध होगी, रिजल्ट उतना ही पॉजिटिव होगा, रिजल्ट उतना ही स्ट्रांग होगा, बेनिफिशियल होगा। तो बात सिर्फ इतनी सी है जिसे समझने की जरूरत है। अब बात करते हैं उन लोगों के प्रति जो फोन पे ही समाधान पाने की जिज्ञासा रखते हैं, फोन पे ही समाधान पाने के लिए इच्छुक रहते हैं। कई बार कई दर्शक इस प्रकार की भी अपॉइंटमेंट लेते हैं और समय निश्चित करते हैं मिलने का, लेकिन आ नहीं पाते। अभी एक सज्जन का फोन आया तो उन्होंने बताया भी मैं पिछले 3-4 महीने से प्रयासरत हूँ। 2 बार ही उन्होंने समय ले लिया लुधियाना ऑफिस आकर मिलने का, लेकिन दोनों बार वो विजिट नहीं कर पाए। इन 4 महीनों के अंदर जहाँ उसकी समस्या थी, आज इन 4 महीनों के अंदर वो समस्या और ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब फिर वो समय मांग रहे हैं भी पंडित जी से बात करा दीजिए या समय मिलने का समय दे दीजिए, तो मेरी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो भाई मिलने से ही समस्याएं दूर होंगी, मिलने से ही प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा। आप 4 महीने पहले जब मिलने का आपने प्रयास किया तो उसी समय आते तो अभी तक की आधी से ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो चुकी होती। आपने सोचने में इतना समय निकाल दिया, किसका गवाया? अपना ही गवाया। पहले समाधान कुछ हो जाता
लेकिन इन 4 महीने में समस्या जैसे आपकी बढ़ गई तो समाधान भी बढ़ेगा। तो सोचने में समय नष्ट ना कीजिए। विचारने से कुछ नहीं होगा, सोचने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए कदम बढ़ाना पड़ेगा। आप मिलोगे, आओगे, कुंडली दिखाओगे, जानकारी लोगे, समाधान करोगे, तभी तो रिजल्ट मिलेगा। चल के आना आपका काम है, समाधान देना वो हमारा काम है। जीवन में अगर आपको कुछ पाना है तो उसके बदले में कुछ खोना पड़ता है, कुछ मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करने पड़ते हैं। आप यदि ये सोचते हो भी मिल भी जाए और उसके लिए कुछ त्याग भी ना करना पड़े, कुछ परिश्रम भी ना करना पड़े, तो ऐसे कैसे होगा। कुदरत के कुछ अपने नियम हैं, संसार ऐसे ही चलता है। तो यदि आपको किसी भी प्रकार की लाइफ की कैसी भी कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का सलूशन करने के लिए हम आपके साथ हैं। हम आपकी प्रॉब्लम का सलूशन करेंगे, हम आपको वो जीवन का सच्चा रास्ता दिखाएंगे, सही समाधान देंगे। हम आपके सुख दुख के भागी हैं, लेकिन उसके लिए आपको मिलना पड़ेगा। आप स्क्रीन पे दिए हैं नंबर से फ़ोन करके अपने लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, समय निश्चित कर सकते हैं। मिलिए और समाधान कीजिए और फिर देखिए आप जीवन में कैसे आपकी समस्याओं से छुटकारा पाते हैं, कैसे आपके फ्यूचर सिक्योर होता है, कैसे आपका फ्यूचर ब्राइट होता है। एक बार परेशानी में आओगे, दुखों के साथ आओगे, रोते आओगे, तो अगली बार आप हंसते हुए आओगे, धन्यवाद करने के लिए आओगे। हम आपके साथ सदैव हैं, तत्पर आपकी समस्याओं का समाधान लेके। तो इसके लिए आपको मिलना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए अध्याय, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।